नमस्कार साथियों, मैं राहुल कश्यप, आपकी एओ टीम से एग्जीक्यूटिव मेंबर। मेरा भी एक स्पेशल मैसेज ई और एफ ब्लॉक के लिए रहेगा कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, इलेक्शंस, ये सारी चीज़ें ठीक है, उसके जो भी लीगल तरीके हैं, जो भी यूपी अपार्टमेंट एक्ट के तहत सही रास्ते हैं, उसको लिया जाएगा। अगर किसी भी बात को यूपी अपार्टमेंट एक्ट एग्री नहीं करता है, तो हम लोग भी उसी तरह से ही चलेंगे। हम किसी के दबाव में आके कोई भी डिसीजंस नहीं लेने वाले हैं और जो भी हमारे लिए सभी साथियों के लिए बेहतर होगा, स्पेशली ई और एफ ब्लॉक के लिए, उन रास्तों पे आगे चला जाएगा। अभी के लिए जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, सारे बायर्स के लिए एक डायरेक्ट मैसेज है, आप लोग कहीं भी हों, दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी शहर में, आप लोग प्लीज़ वेरिफिकेशन प्रोसेस काफ़ी सिंपल हो चुका है। स्पेशली आम्रपाली के जो ओल्ड बायर्स हैं, बायर्स के यहाँ 2 सेगमेंट्स हैं। ओल्ड बायर की डेफिनेशन ये है जिन्होंने भी 2015 तक आम्रपाली से घर खरीदे थे। 2009 से लेके 2015 के बायर्स, उनको सबको ओल्ड बायर्स बोलते हैं। आप सभी लोगों को सीआर की वेबसाइट पर लॉगिन करना है, अपना पूरा डेटा चेक करना है, ये देखना है कि आपने सारी एक पेमेंट्स जो भी आम्रपाली को पे की थी वो सारी अप टू डेट रखी या नहीं रखी हैं। उन सारी पेमेंट्स के लिए आपको थोड़ी बहुत दौड़ भाग करनी पड़ सकती है कि सोर्स ऑफ फंडिंग क्या थी, आपने जिन किसी भी बैंक से फंडिंग की थी उनके पीछे पड़ के आपको स्टेटमेंट्स लेना पड़ेगा, स्टैम्प करवाना पड़ेगा उनको। दूसरा सेट ऑफ पेपर है आपका बीबीए। आपने अगर लोन ले रखा है तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या है, इस टाइप से 3-4 सेट ऑफ पेपर्स हैं। एक आपका केवाईसी पेपर है। ये 4 सेट ऑफ पेपर्स आपको वेबसाइट पे अपडेट करना है, उसके बाद ईमेल करनी है। किसी कारणवश अगर आपको लगता है ईमेल्स नहीं आई हैं, कोर्ट रिसीवर की वेबसाइट पर आप लॉगिन करिए, कम्युनिकेशन का एक सेक्शन होता है, उसमें जाके देखिए, वो कम्युनिकेशन आपको मिल जाएगी। उस कम्युनिकेशन को पढ़िए, क्या पेपर्स रेडी करने हैं आपको, मेल्स कहाँ पर भेजनी है। और उसके बाद हम लोगों ने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना रखा है। जो लोग भी अभी तक उन व्हाट्सएप के ग्रुप्स पे नहीं जुड़े हैं, ई ब्लॉक का अलग ग्रुप बना हुआ है, एफ ब्लॉक का अलग ग्रुप बना हुआ है, जिसमें हम लोग सारे एओ मेंबर्स, हमारे कई सारे एक्टिव टीम मेंबर्स जो साथी बायर्स हैं, हम सब लोग मिलके एक दूसरे की हेल्प करते हैं पेपर वेरिफिकेशन में। और आपको अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, सीआर ऑफिस कब बुलाएगा, कैसे जाना है, ये सारे प्रोसेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे कि सही टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा एनओसीज़ आपको मिल सकें, पोजीशन लेटर्स मिल सकें, और वो ले जाकर आप लोगों को एनबीसीसी ऑफिस में जमा करना है। ई के अभी कौन कौन से टावर्स नहीं खुले हैं, E1 और E4 अभी नहीं खुला हुआ है, और एफ़ के F1, F12 और F6, ये 3 टावर्स की कम्युनिकेशन अभी जानी बाकी है एनबीसीसी की तरफ से, लेकिन उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, जल्दी वो टावर्स भी खुल जाएंगे। तो इन अ नटशेल आप सभी लोगों को, ई और एफ ब्लॉक के लोगों को, पेपर्स के लिए खुद ही पीछे पड़ना है, थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। अब बात करते हैं नए बायर्स की, जितने भी एनारॉक और स्टार के बायर्स हैं। आप लोगों के 2 बेसिक अभी रोड ब्लॉकर्स थे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक बीबीए नहीं मिले। सीआरएम ऑफिस को रीच आउट करिए कि आपका बीबीए कहाँ है, किसके सिग्नेचर्स पेंडिंग है। और दूसरी चीज़, अगर बाई एनी चांस आपकी कोई भी पेमेंट पेंडिंग है, उसके लिए अब वो टाइम निकल चुका है जब आप बोलो कि अभी कंस्ट्रक्शन कितनी हुई है, मेरा बिल्डिंग अभी बना नहीं है, 100% नहीं हुआ, 90% नहीं हुआ। आपकी जो भी बची हुई 5% पेमेंट है, वो आप खुद आगे चढ़ के आइए और उसको पे करिए, ताकि आपके वेरिफिकेशन और आपके एनओसीज़ और पोजीशन लेटर्स के रास्ते खुल सके और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपकी एनओसीज़ जमा हो सके। जितनी ज़्यादा एनओसीज़ जमा होगी, उतना ज़्यादा दबाव बनता है एनबीसीसी के ऊपर, और बायर्स का भी एकजुट होकर आगे आते रहते हैं, और वो लोग भी प्रेशर बनाते हैं कि जितनी जल्दी हो सके आप कॉमन सर्विसेज देते हुए घरों को, उनको हैंडओवर की स्थिति में लाया जाए, और एफ ब्लॉक ई ब्लॉक दोनों बायर्स को रेडी किया जाए कि वो लोग भी अपने आशियानों में आके रहना शुरू करें। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आज मेरे साथी बायर्स यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। धन्यवाद, थैंक यू। जैसा कि अभी राहुल जी ने बताया कि ई और एफ ब्लॉक के कई सारे टावरों का वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है, तो बस 2 शब्द में मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा। आप लोग अपना अपना लॉगिन करेंगे, आईडी और पासवर्ड डाल के जैसे आप करते हैं वो बनाया है। अगर नहीं तो फिर मोबाइल में ओटीपी आती है, उससे आप लॉगिन करेंगे और फर्स्ट पेज पे लेफ़्ट साइड में ऊपर की तरफ देखेंगे, वेरिफिकेशन नाम का एक टैब आ गया होगा जो पहले नहीं था, अब वेरिफिकेशन का टैब आ गया होगा। जिन जिन लोगों के ब्लॉक में वो वेरिफिकेशन का टैब है, मतलब है जिन जिन लोगों के पोर्टल पे वो दिख रहा है ये वेरिफिकेशन का टैब लेफ़्ट में है, वो समझिए अब रेडी हो गया है अपना पेपर सबमिट करने के लिए। सिंपल, और कुछ नहीं हमें करना, किसी से ज़्यादा क्लियरिफिकेशन नहीं लेनी,
लॉगिन कीजिए, आईडी और पासवर्ड डालिए, या फिर अगर आपने आईडी पासवर्ड नहीं बनाया है तो मोबाइल नंबर और ओटीपी से लॉगिन कीजिए। पहला पेज आपके पास खुलेगा, लेफ़्ट साइड में देखिएगा वेरिफिकेशन वाला एक टैब आ गया है, इससे पहले नहीं था। अगर कुछ दिनों पहले आपने लॉगिन किया होगा तो नहीं था, बस वेरिफिकेशन वाला जिस टावर में आ चुका है लॉगिन, मतलब अपना फाइल रेडी कीजिए आप लोग। चाहे जो पेपर्स कंप्लीट करने हो, जैसा कि राहुल जी ने बताया, सारे पेपर्स कंप्लीट कीजिए, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। वैसे तो ऑनलाइन भी पेपर सबमिट किया जा रहा है, आप लोग जो है पेपर अपना सबमिट कीजिए। बस इतना ही कहूँगा, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था मुझे।